सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बेसिक ट्रांजैक्शन सिर्फ पढ़ेंगे कि डेबिट क्रेडिट करना कैसे है। थोड़ा सा हमने कल जाना था कैसे करना है, पर फॉर्मेट के अंदर हमें डेबिट क्रेडिट कैसे करना है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में क्या है? मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनोहर लाल ने बिजनेस स्टार्ट किया। मनोहर लाल का मतलब है ओनर। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का क्या मतलब है? कैपिटल। अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा कैपिटल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने कैपिटल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेबिट, क्रेडिट करते आ रहे हैं। So next क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर इज कमिंग, कैश इज गोइंग। एंट्रीज स्टार्ट करेंगे तो डेबिट क्रेडिट करके चलेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने रूल्स पढ़े थे कौन से लास्ट लेक्चर में? नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट के। उनके बेस पर जो रूल्स है, गोल्डन रूल है, उनके बेस पर हमने एंट्रीज पास करनी सीखी थी। देन हमारे पास है बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। कमलेश से हमने गुड्स लिए, क्रेडिटर है हमारा कमलेश। एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस। ये बॉट गुड्स का क्या मतलब है? परचेज किए हमने। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कमलेश। क्वेश्चन साथ साथ पढ़ते जाएंगे, साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। पहले 3 एंट्रीज करते हैं। आइए, अब सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले साथ साथ क्वेश्चन के साथ चलेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन में पहला क्या था? मनोहर। पहला क्या था? ऑन March 1 मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनोहर लाल ने March 1 को बिजनेस स्टार्ट किया। कितने अमाउंट से? 60,000 से मनोहर लाल ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब इसमें क्या आ गया? एक तो आपके पास कैपिटल है और कैश है। 2 अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। किसका कैपिटल अकाउंट है? मनोहर लाल का कैपिटल अकाउंट है। सो March 1 की एंट्री करेंगे। March 1 की एंट्री, पहले डेट एंटर करेंगे March 1। March 1 में अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉपर क्वेश्चन जो है जर्नल का वो बाद में करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा जर्नल, क्योंकि जर्नल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी अकाउंट्स का। अगर आपको जर्नल ही नहीं आता तो समझ लो अकाउंट्स नहीं आती। जर्नल बहुत स्लोली करेंगे, बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। तो हमारे पास कौन कौन से अकाउंट थे? एक हमारे पास है कैश अकाउंट, एक हमारे पास है कैपिटल अकाउंट। अभी सिर्फ हम समझकर एंट्री कर रहे हैं। थोड़े दिन हम एंट्रीज ऐसे ही पास करने वाले हैं। बाद में जब हमें क्वेश्चंस करने आ जाएंगे, जर्नल एंट्रीज पास करनी आ जाएंगी, देन वी विल एंटर। सिर्फ हम एंट्रीज किया करेंगे। अभी इतना समझो कि कैश अकाउंट हमारा क्या है? कैश अकाउंट हमारा है रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट है, एसेट है कैश, रियल अकाउंट हो गया हमारा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश बिजनेस में आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग। सो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। अब कैपिटल अकाउंट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कैसे है? क्योंकि राम्स कैपिटल अकाउंट है, मनोहर लाल, राम नहीं, मनोहर लाल कैपिटल अकाउंट है, ओनर का कैपिटल अकाउंट है। सो ये पर्सनल अकाउंट काउंट होता है। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो गिवर है यहाँ पर, कौन है गिवर? राम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को। सो ऐसे हमें एंट्री करनी है। इसको नोट डाउन कर लो और एंट्री बताओ क्या बनी। एंट्री बन गई है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल अकाउंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और सुन लेना कि हर ट्रांजैक्शन के बाद हम यहाँ पर नरेशन डालते हैं। ओके, ब्रैकेट में हम नरेशन डालते हैं हर एंट्री के बाद। नरेशन क्या होती है? जो हमारी ट्रांजैक्शन है ना उसको एक्सप्लेन करते हैं या उस नरेशन में। क्यों करते हैं? मान लीजिए किसी ने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट पढ़ा, अब उसको अकाउंट्स नहीं आती, आपको जो अकाउंट्स आती है आप पढ़ के बता दोगे अच्छा ये ऐसे ऐसे है। जिसको अकाउंट्स नहीं आती उसके लिए हम ये नरेशन लिखते हैं। नरेशन में लिखेंगे being started business with cash। ऐसे करनी है हमें एंट्री, समझे? अब अमाउंट एंटर करेंगे। अमाउंट हमारा कितना था? अमाउंट देखेंगे, अमाउंट है हमारे पास 60,000 रुपीज। अब कैसे एंटर करने हैं ध्यान से देखिएगा। 60,000 इधर, देन 60,000 in front, then 60,000 in front of credit। समझे एंट्री कैसे करनी है? सिंपल एंट्री कैसे पास करनी है वो इसमें हमने समझा। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यहीं पर हम सीखेंगे, देन वी विल गो टू द एंट्री। अब देखो फर्नीचर कैसे होता है। फर्नीचर है, आपके दो अकाउंट्स हैं इस ट्रांजैक्शन में भी, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब फर्नीचर अकाउंट मुझे बता दीजिएगा कौन सा होता है? फर्नीचर अकाउंट हमारा होता है रियल अकाउंट। एसेट है, रियल अकाउंट होगा। देन अब मुझे बताओ रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर इज कमिंग इनटू द बिजनेस, सो फर्नीचर को क्या करोगे? डेबिट। क्या करोगे? डेबिट। देन कैश अकाउंट हमारा क्या है? कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है। सर रियल अकाउंट का रूल अगेन क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गया, फर्नीचर हमने परचेज किया, कैश हम उसको पे करके आए, सो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। समझ आया डेबिट क्रेडिट कैसे होता है अकाउंटेंसी में? जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है? अब आपकी जर्नल एंट्री क्या बन गई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आइए पास करेंगे फॉर्मेट में। ऐसे हमेशा नहीं करना पड़ेगा हमें, ऐसा हो जाएगा जब हम ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा हम ट्रांजैक्शन पढ़ते कह देंगे ओ आई नो दिस, आई कैन डू दिस। सो आइए एंट्री पास करते हैं। एंट्री हमारी क्या है? फर्नीचर, कौन सी डेट पे है? मार्च 2 लिखेंगे यहाँ पर और लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है? अब नरेशन डालेंगे बीच में नीचे बीइंग, हर एंट्री के नीचे नरेशन डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट होने वाले हैं फॉर श्योर। अब आप कहोगे मैम मार्क्स कहाँ कट होने वाले? एग्जाम्स में कट कर जो नहीं दे। सो ये रहा आपका फर्नीचर परचेज की एंट्री। आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। नेक्स्ट एंट्री क्या है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स हमने परचेज किए कैश के। सो अब इसके ट्रांजैक्शन देखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर लिखकर भी अभी ऐसे कर सकते हैं, पहले 5-10 क्वेश्चन ऐसे कीजिएगा साइड में लिखकर, या फिर
एंट्री के ऊपर लिख के ही कर लीजिए कि दैट दिस इज दिस अकाउंट, सो दैट्स व्हाई वी आर डेबिटिंग दिस। सो ऐसा कर लीजिए। आफ्टर 10 क्वेश्चंस आई एम श्योर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी डेबिट क्रेडिट ऐसे लिखने की, व्हाई वी आर डेबिटिंग, व्हाई वी आर क्रेडिटिंग। आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाओगे कि कैसे हमने डेबिट क्रेडिट किया। अब सुनो, परचेज गुड्स फॉर कैश। सो परचेज गुड्स फॉर कैश का क्या मतलब है? अब परचेज गुड्स को हम क्या लिखते हैं? परचेजेस। कल लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि परचेजेस और सेल्स क्यों लिखते हैं। और दूसरा अकाउंट है हमारे पास कैश। परचेजेस कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। देन कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अब परचेजेस हुआ यानी कि गुड्स आर कमिंग इनटू द बिजनेस, गुड्स आर कमिंग एंड कैश इज गोइंग, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट कर देंगे गुड्स को और क्रेडिट कर देंगे कैश को। सो एंट्री क्या बन जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट मार्च 4 को हमारी एंट्री हुई है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नीचे लिखेंगे हम अपना नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड और अमाउंट कितनी है हमारी वो एंटर करेंगे। अमाउंट है हमारी 25,000। 25,000 से हम अमाउंट डाल देंगे। उसकी अमाउंट कितनी थी? 10,000। ये भी हम यहाँ पर ऐसे 10,000 इन फ्रंट ऑफ डेबिट एंड 10,000 इन फ्रंट ऑफ क्रेडिट डाल देंगे। हमने 3 एंट्रीज ऐसे कर ली। अब वैसे तो हम जब बहुत सारे पेजेस पर ट्रांजैक्शन पहुंचती है तो ट्रांजैक्शन आप सुनिएगा कैसे करनी है। हम यहाँ पर लिखते हैं कैरीड फॉरवर्ड। क्या लिखते हैं? कैरीड फॉरवर्ड। जब नेक्स्ट पेज पर हमारी ट्रांजैक्शन जाती है तो हम उसको लिखते हैं कैरीड फॉरवर्ड। और जो हमारे इस पेज पर ट्रांजैक्शन हुई हैं, इन पेजेस पर एंट्रीज हुई हैं, उनका सम कर लेंगे 70,000 एंड दिस इज 70 प्लस 25 विच इज 95,000 on this side and 95,000 on this side. So 95,000 हमारा कैरीड फॉरवर्ड हो जाता है। तो जब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर पास कर देते हैं क्या? सो नेक्स्ट पेज पे आने से पहले हम पता है क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर करते हैं एक लाइन ड्रॉ। हम यहाँ पर करते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देन इसमें हम लिख देते हैं, इसमें हम लिख देते हैं ब्रॉट फॉरवर्ड B स्लैश डैश ब्रॉट फॉरवर्ड व्हाट, जो अमाउंट हमारी कैरिड फॉरवर्ड में नीचे थी 95,000 एंड 95,000। ऐसे ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज जब हमारी एंट्री जाती है तो हम कैरिड फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड करते रहते हैं। अब आगे सुनिएगा, आगे हमारी एंट्री क्या है। आज हम सिर्फ एंट्री सीख रहे हैं, कैरिड फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड बहुत टाइम है उस सबको करने के लिए। अभी सिर्फ एंट्री पास करना सीखो कि एंट्री पास कैसे होती है। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो है बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। कमलेश से गुड्स लिए। सो क्या आ गए? 2 अकाउंट, परचेजेस अकाउंट और दूसरा अकाउंट है हमारे पास पर्सन का, ये है कमलेश का इंडिविजुअल का अकाउंट है। सो इसको समझते हैं। सो परचेजेस अकाउंट जो है वो है हमारा रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। परचेज किया तो गुड्स आए, डेबिट कर दिया। देन पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द रिसीवर। रिसीवर अब डेबिट इसको क्या करेंगे? पेड कैश टू कमलेश, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश।
सो कमलेश हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमने कमलेश से गुड्स लिए, उसने हमें गुड्स दिए, सो ही इज द गिवर, क्रेडिट करेंगे गिवर को। सो ऐसे हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कमलेश। एंट्री क्या बन जाएगी? परचेजेस। कौन सी डेट की एंट्री है हमारी ये? दिस इज योर मार्च 6 की एंट्री। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कमलेश। और इसमें लिखो हमारी क्या रहती है नरेशन? बीइंग goods purchased from Kamlesh कितने अमाउंट से? 15,000। 15,000 से ये एंट्री हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री पर आइएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है? नेक्स्ट एंट्री कहती है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स हमने सेल किए हैं फॉर कैश। अब इसको समझेंगे, इसकी एंट्री कैसे पास करनी है। एक हमारा हो गया सेल्स अकाउंट, दूसरा हमारे पास अकाउंट है कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट है हमारा। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द रिसीवर। क्या हुआ? सेल्स अकाउंट जो है हमारे पास दो अकाउंट है, सेल्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमारा कौन सा है? एसेट गुड्स अकाउंट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसका मतलब क्या है? ये है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट है। और कैश अकाउंट भी हमारा कौन सा है? रियल अकाउंट है। सो मुझे बताइएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स हमने सेल किए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स हमारे जा रहे हैं, गुड्स आर गोइंग। सो क्या करेंगे? गुड्स को करेंगे क्रेडिट, और कैश हमने गुड्स सेल किए, उसको गुड्स दिए, हमारे पास क्या आया? कैश। सो कैश को हम क्या करेंगे? डेबिट। क्यों करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लियर किया जा रहा है आप लोगों को। सो ये है मार्च 8 की एंट्री। मार्च 8 डालेंगे, देन डालेंगे हम क्या ये, देन एंट्री हमने क्या बनाई थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। ये थी हमारी सेल्स की एंट्री। नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरी सेल्स की एंट्री किस टाइप में होगी। एंट्री अमाउंट एंटर करेंगे। अमाउंट कितना है हमारा? सोल्ड गुड्स फॉर कैश का अमाउंट है 36,000। 36,000 डाल देंगे यहाँ पर, और 36,000 इन फ्रंट ऑफ क्रेडिटेड ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंट्री विच इज सोल्ड गुड्स फॉर हरी। गुड्स होल करे, गुड्स सेल करे किसको? हरी को। सेल्स और हरी दो है हमारे पास। सो सेल्स क्या हो रही है हमारी? सेल्स क्या हो रही है हमारी? सेल्स हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। हरी हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या हुआ? गुड्स सेल कर रहे हैं हम, गुड्स आर गोइंग, सो क्या होगा? क्रेडिट। और पर्सनल अकाउंट क्या? हरी का पर्सनल अकाउंट है,
पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हरीश को हमने गुड्स सेल किए, सो क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर। हरी क्या हुआ? रिसीवर है हरी, तो हरी का अकाउंट डेबिट करेंगे और एंट्री पास करेंगे हम ऑफ 30,000 हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हमारी सेल्स की दो टाइप की एंट्री थी जो आज हमने सीख ली। बीइंग नरेशन डालेंगे गुड्स सोल्ड टू हरी March 8 March 8। देन आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो कैरिड फॉरवर्ड, चाहे नहीं करना है वैसे आपको अगर हर पेज पर, बट अभी हम सीख रहे हैं तो पहले सीख लीजिए। सो समझते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है। पेड कैश टू कमलेश। कमलेश अकाउंट है और कैश अकाउंट है हमारे पास। कमलेश अकाउंट है और कैश अकाउंट है हमारे पास। तो कमलेश अकाउंट है हमारा पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट। अब एंट्री क्या थी हमारी? पेड कैश टू कमलेश। कमलेश को हमने कैश दिया, तो कैश क्या होगा? कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट करोगे कैश को। देन कमलेश अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है हमारा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट करोगे कमलेश का अकाउंट और क्रेडिट करेंगे हम कैश अकाउंट विद द अमाउंट 15,000। सो एंट्री हो जाएगी कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being cash paid to कमलेश। कितने अमाउंट से? being cash paid to कमलेश with 15,000 on March 10। March 10 15,000। अच्छा मुझे एक बात बता देना, ये ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं हम? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पहली वीडियो में समझा था ओनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट। सो ये बिजनेस की ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस चल रही हैं। आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, ध्यान दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जो है हमारी रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। हरी से हमें कैश आया, हरी का अकाउंट है और कैश अकाउंट है। सो पहले कैश अकाउंट देख लेते हैं। रियल अकाउंट है हमारा। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन। हरी ने हमें कैश दिया, कैश इज कमिंग इन, सो डेबिट करेंगे कैश। और हरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? हरी। सो अकाउंट क्रेडिट किसका होगा? हरी का। कितने अमाउंट से होगा? 18,000 से ऑन मार्च 14। मार्च 14 कैश अकाउंट डेबिट
to hurry, being cash received from hurry। और एंट्री कितने थाउजेंड की? 18,000 की हम क्या करेंगे? अमाउंट एंटर कर देंगे यहां पर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आइएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सेइंग दैट परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। अब हमने गुड्स परचेज कर लिए किससे? सोहन से। परचेज गुड की एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस टू सोहन। क्यों? परचेजेस अकाउंट क्या है हमारा? एसेट अकाउंट। गुड्स आ रहे हैं, परचेजेस इज गुड्स आर कमिंग इन, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और सोहन का पर्सनल अकाउंट है। सेम एंट्री हमने ऊपर भी करी थी, तो यहाँ पे एंटर करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन मार्च 16 विद अमाउंट 6,000। परचेजेस अकाउंट डेबिट to Sohan with 6,000 and 6,000 here, being goods purchased from Sohan, from Sohan। So ये होगी हमारी परचेजेस की एंट्री। नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब ध्यान से सुनो, जब कैश लिखा होता है ना, तब कैश का मतलब है, तब हमें सोहन का जो नेम है उसको कट करना है। हमें समझना है कि फ्रॉम कैश ही हुआ, सोहन की बात छोड़ दो। जब कैश लिखा है तो कैश को इंपॉर्टेंस देनी है, जब कुछ नहीं लिखा तो भी कैश है। जब सिर्फ नेम लिखा है तब हम क्रेडिटर को इन्वॉल्व करेंगे, तब तक हम क्रेडिटर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। सो एंट्री क्या होगी हमारी? परचेज गुड्स फॉर कैश की क्या एंट्री होती है? अभी ऊपर पड़ी थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट with amount 8,000 on March 13। So आइएगा इधर, on March 13 purchases account debit to cash account being goods purchased for 8,000। बहुत ही बेसिक सिंपल पॉइंट जो क्वेश्चन में, बेसिक सिंपल पॉइंट्स जो एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाते हैं। और तुम लोग क्या सोचते हो कि ये क्या लिखा है? सोहन है तो सोहन की एंट्री पास कर देते हैं। नहीं, जब कैश लिखा है तो कैश की एंट्री पास करनी है। पेड रेंट फॉर द ऑफिस। अब आगे है नॉमिनल अकाउंट के क्वेश्चन। पेड रेंट फॉर द ऑफिस, रेंट अकाउंट, और रेंट पे किया है, कैश पे किया होगा, और कुछ नहीं लिखा, कैश अकाउंट। सो रेंट अकाउंट, अब बता देना कौन सा अकाउंट होता है। रेंट क्या है हमारा? एक्सपेंस है। सो रेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है रेंट अकाउंट। अब क्या करेंगे हम? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। अब रेंट हमने क्या किया? रेंट पे किया। पे किया का क्या मतलब है? एक्सपेंस हो गया। अब एक्सपेंस जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं हम? उनको हम करते हैं डेबिट। देन हमारे पास है कैश अकाउंट विच इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गया, रेंट हम पे कर रहे हैं, सो कैश हो जाएगा हमारा क्रेडिट। एंट्री हम डालते हैं मार्च 20 की, 1000 की। आइए रेंट अकाउंट डेबिट
cash account, being rent paid, being rent paid. ऐसे हो गई हमारी रेंट पेड की एंट्री विद 1000 रुपीज। मार्च 20 की थी ये हमारी एंट्री। नेक्स्ट एंट्री पढ़िएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या निकल कर आ रही है? रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन अब ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। रिसीव्ड कमीशन का क्या 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 अकाउंट्स आ गए हमारे पास? एक तो हमारे पास आ चुका है कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट आ गया, कमीशन अकाउंट, और दूसरा हमारे पास है कैश अकाउंट। ओके, सो अब कमीशन अकाउंट मुझे बताइएगा कौन सा अकाउंट है? क्या होगा इसको? हाँ, सो कमीशन अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है? कमीशन अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स। रिसीव किया कमीशन, सो ये क्या है? हमारी इनकम है। अब इनकम को क्या करना है? क्रेडिट करना है। सो कमीशन हमारा हो जाएगा क्रेडिट। कैश अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज कमिंग इन। सो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। सो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन ऑन डेट, ऑन विच डेट? ऑन March 26 with amount, ये क्या हो गया? एक सेकेंड। On March 26 with amount, on March 26 with amount 750। एंट्री डालेंगे मार्च 26 की। क्या एंट्री है हमारी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास आया, वी हैव रिसीव्ड कमीशन, कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितने अमाउंट से? 750 से, विद नरेशन पास करेंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। बीइंग कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है? आते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं नेक्स्ट एंट्रीज क्या है हमारी। नेक्स्ट एंट्री है हमारी पेड सैलरी टू गोपाल। पेड सैलरी का क्या मतलब है? नेक्स्ट हमारी क्या है? पेड सैलरी टू गोपाल। सैलरी हमने पे करी है गोपाल को, कैश हमने पे किया है। सो हमारे दो अकाउंट हो जाएंगे, कौन से? सैलरी और कैश। सैलरी हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। देन कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो जो हमारा कैश है सैलरी पे करने में जा रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऑन मार्च 27। मार्च 27 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पे। ऐसे करनी है हमें ये वाली ट्रांजैक्शन। अब 1200 इसकी अमाउंट कर देंगे हम एंटर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ट्रांजैक्शन क्या है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। ये आप कर सकते हो, कैश आया फ्रॉम हरी, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन क्या है? विड्रू। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़िएगा क्या है? विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। ये मैंने स्टेटमेंट बताई थी कि ये स्टेटमेंट देखते ही हमने समझना है कि दीज आर कॉल्ड ड्रॉइंग्स
और ड्राइंग्स को हम बिजनेस में क्या कंसिडर करते हैं, बिजनेस के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। सो ड्राइंग्स अकाउंट को लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट इनकम। ड्राइंग्स हमारा एक्सपेंस है, ओनर लेकर जा रहा है, तो डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट हमारा रह जाता है, कैश हमने पे करा है, कैश इज गोइंग आउट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कर देंगे हम इसको क्रेडिट, एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद अमाउंट 4000 on March 30। March 30 को ओनर ने ड्राइंग्स ली, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being cash withdrawn for personal use। कोई भी पर्टिकुलर नहीं है नरेशन में कि आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। 4000 हमारा अमाउंट है ड्राइंग्स का। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है वेजेस पेड। वेजेस पेड भी आप जानते हैं सिमिलरली कैसे करना है, वेजेस आर लाइक सैलरी पेड है, सो वेजेस भी हम वैसे ही पे करेंगे। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बॉट मशीनरी फॉर कैश समझ लेते हैं, आइए। मशीनरी अकाउंट और है हमारा कैश अकाउंट। दोनों कौन से अकाउंट है, एसेट्स हैं दोनों, सो दोनों कौन से अकाउंट है हमारे, दोनों अकाउंट्स ही हमारे रियल अकाउंट है। अब दोनों अकाउंट्स रियल अकाउंट है तो समझ लो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी आई, कैश गया, सो मशीनरी को करो डेबिट और क्रेडिट करो कैश को ऑन मार्च 30 विद 8000। मार्च 30 machinery account debit to cash account being machinery purchased with amount 8000 डेबिट साइड में और 8000 क्रेडिट साइड में। डबल एंट्री सिस्टम क्लियर हो रहा है कि दोनों ही अकाउंट्स पे इफेक्ट हो रहा है सेम अमाउंट से। समझ रहे हो डबल एंट्री सिस्टम कितने क्लियरली अब तुम्हें समझाया जा रहा है। सो ये थी हमारी आज की लास्ट एंट्री। हमने एक क्वेश्चन समझ लिया है, बहुत अच्छे से समझा है। ये हमारी बेसिक ट्रांजैक्शन थी कि स्टार्टिंग की ट्रांजैक्शन हमें कैसे करनी है जर्नल में। That's all for today। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट कुछ नए ट्रांजैक्शंस के साथ हमारी जर्नल में। So wait for the next session and that's all for today।